वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सभी? देखिए दोस्तों, कल का जो लेक्चर हुआ आपका बहुत ही अच्छा रहा। बेसिक से आपको रूल्स जो हैं बेसिक से ही कराए, लेकिन जो रूल्स कराए ठीक है वो कैसे थे? बहुत ही अच्छे थे। कैसे थे? बहुत ही अच्छे थे। अब अच्छे क्यों थे? अच्छे इसलिए थे क्योंकि जो रूल्स हैं बिल्कुल सेम इसी बेस पर आपके जो हैं एसएससी, एमपीएसआई, जेल पेरी, जितने भी प्रकार की आपकी एग्जाम हैं सभी में इन्हीं रूल्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे। ठीक है, आज जो हम रूल्स पर डिस्कशन करेंगे, जिन रूल्स पर आज हम डिस्कशन करेंगे वो रूल्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप उस पर 3 स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, ओके, समझ में आया? ठीक है, आज मैं आपको रूल्स आगे के कराऊंगा। कल मैंने रूल्स कौन सा करा दिया था? सेकंड करा दिया था ना। ठीक है, आज हम रूल्स पे बात करेंगे रूल नंबर 3 पर। आपकी जो नाउन की क्लासेस है दोस्तों, 2 या 3 लेक्चर आपके और लगेंगे, फिर इसका क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, जो आप प्रैक्टिस सेशन में लेंगे उससे। ठीक है, तो ये मान के चलिए आपके 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे नाउन के। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपका नाउन का जो चैप्टर है जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दें। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किस पर? रूल नंबर 3 पर। ओके, क्या होगा आपका रूल नंबर 3? अब जो आपका रूल नंबर 3 है वो क्या बोलता है? वो रूल नंबर 3 जो है दोस्तों वो यह बोलता है कि जो आपके कुछ नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। दोस्तों वो डिपेंड करता है किस पर? वाक्य पर। किस पर डिपेंड करता है? वाक्य पर। तो आपको समझ में आ चुका होगा जो आपका रूल नंबर 3 है वो क्या बोलेगा? वो यह बोलेगा कि आपको वाक्य देखना है और वाक्य के हिसाब से ही आपको क्या यूज करना है? वर्ब यूज करना है कि सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। इतना समझ में आया? ठीक है, अब इसकी आप डेफिनेशन दोस्तों देख लीजिए। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है दोस्तों वो क्या होगी? जो डेफिनेशन होगी वो यह है कि कुछ नाउन सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन वो होते कैसे हैं? एक ही होते हैं। अब जैसे मैंने दोस्तों यहां क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया यहां डियर। तो ये दोस्तों सिंगुलर फॉर्म में भी है और प्लूरल फॉर्म में भी है। समझ में आएगा आपको? ठीक है, ओके, देन हम इन्हीं वर्ड्स पे आज बात करेंगे। ठीक है, यहां पर आप डेफिनेशन में लिख लीजिए कुछ नाउन अपने सिंगुलर और प्लूरल में एक समान होते हैं। कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। ठीक है, तो वाक्य की दृष्टि से वाक्य की दृष्टि से हम क्रिया का प्रयोग करेंगे।
ये हो गई आपकी रूल नंबर 3 की डेफिनेशन। ठीक है, क्या हो गई दोस्तों रूल नंबर 3 की डेफिनेशन कि कुछ नाउन्स अपने सिंगुलर और प्लूरल में एक समान होते हैं। अभी मैंने बताया ना, जैसे डियर, डियर में आप एस नहीं लगा सकते, यदि आप डियर में एस लगा दोगे तो डियर्स हो जाएगा, और जो क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? अब यहां पर आपने देखा कि कुछ नाउन्स अपने सिंगुलर और प्लूरल में एक समान होते हैं। कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। तो वाक्य की दृष्टि से हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? वाक्य की दृष्टि से मीन्स टू से, जैसे ही आपको सेंटेंस मिलेगा वैसे ही आपको वाक्य में वर्ब का प्रयोग करना है। मीन्स टू से आपको क्रिया का प्रयोग करना है कि यहां पर इज आएगा या आर आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा। समझ में आया इतना? ठीक है, इतना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या दोस्तों नोट कर लीजिए, कर लीजिए दोस्तों नोट। अब इसका इंग्लिश में अनुवाद वो देख लीजिए आप। Few noun few nouns are always exist in the same form. In singular and प्लूरल। ठीक है, कुछ नाउन जो हैं ऑलवेज एग्जिस्ट, हमेशा मौजूद रहते हैं, इन द सेम फॉर्म। कौन सी फॉर्म में? समान फॉर्म में, सिंगुलर एंड प्लूरल। चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। ठीक है, समझ में आया? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस लीजिए, हो गई आपकी पूरी डेफिनेशन। देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे आपको एक बार फिर समझा दे रहा हूं। कर लीजिए दोस्तों नोट। हो गई होगी दोस्तों नोट। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ नाउन हमेशा से मौजूद रहते हैं। कैसे मौजूद रहते हैं? समान रूप से। ठीक है, चाहे उनका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में कैसे होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। अब उसके एग्जाम्पल आपको बताना है, तो एग्जाम्पल दोस्तों आपको पता है, नहीं पता हम बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे आप वो देख लीजिए यहां पर। एग्जाम्पल जो है वो क्या होंगे? एग्जाम्पल जो है, जैसे आपका डियर ही मान लीजिए, ये हेडक्वार्टर्स मान लीजिए, हेडक्वार्टर नहीं होता दोस्तों, हेडक्वार्टर्स होता है। आपने देखिए, जो आप बोलते हो ना हेडक्वार्टर, तो वो रॉन्ग है, ग्रामेटिकल एरर है वो। बट होता क्या है एक्चुअल में? हेडक्वार्टर्स होता है। क्या होता है? हेडक्वार्टर्स। दोस्तों सबसे ज्यादा एसएससी में, सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रिक्वेंटली, इन पे पूछे गए हैं दोस्तों, डियर पर एंड हेडक्वार्टर पर। तो दोस्तों जब ये एसएससी में पूछे गए हैं तो बहुत ही
ज़्यादा कैसे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप इन्हीं को देखेंगे। ओके, ठीक है, आप इस पे देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब इस पर कुछ आपको सेंटेंस बता दे रहा हूं मैं, समझ में आया इतना? ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने लिखा अ डियर इज आर वॉकिंग इन द फील्ड। मैंने एक क्वेश्चन दिया दोस्तों आपको, ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आ डियर इज आर वॉकिंग इन द फील्ड। ओके, ये क्वेश्चन आपने देखा। मैंने यहां दूसरा क्वेश्चन दिया आपको, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या लिया, मैनी डियर्स इज आर वॉकिंग इन द फील्ड। मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब आप इन दो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए दोस्तों। मैंने दोस्तों आपको बोला था कि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बेसिक से लिया जाएगा, जो रूल्स हैं आपके वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं आपको। कहां से लेके चल रहा हूं, बेसिक से लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो आप इसे देखिए, जैसे आपने यहां देखा ए लगा है, क्या लगा है, ए लगा है, तो ए डियर मतलब एक हिरन। ठीक है, क्या हुआ, ए डियर मतलब एक हिरन। अब एक हिरन है तो क्या आर आएगा दोस्तों, नहीं आएगा। क्या आर आएगा, नहीं आएगा ना, तो क्या आएगा, तो आएगा इज। अब इज क्यों आएगा, इज इसलिए आएगा क्योंकि इज जो है वो क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर वर्ब है। समझ में आया? ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आपका जो सही सेंटेंस है, जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा ए डियर इज वॉकिंग इन द फील्ड। जो डियर है वो क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है। वॉकिंग मीन्स टू से चल रहा है। समझ में आ गया? इतना समझ में आया आपको? अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए। कौन सा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है मैनी डियर्स इज आर वॉकिंग इन द फील्ड। अब दूसरा क्वेश्चन आपने देखा कि यहां क्या लिखा है, मैनी। क्या लिखा है, मैनी। अब मैनी लिखा है, आपने देख लिया कि मैनी मीटो से बहुत सारे। ठीक है, और यहां लिख दिया उन्होंने डियर्स। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप एस देख लेते हो, मैनी देख लेते हो, तो आप आंसर आर को कर देते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपने रूल नंबर 3 में जाना है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखते, जो जिनका प्लूरल और सिंगुलर वो किस पर डिपेंड करता है, सेंटेंस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, सेंटेंस पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, आपको दोस्तों जो आगे का रूल बताऊंगा ना मैं, वो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। वो क्यों अच्छा होगा, उसमें एक ट्रिक होगी। क्या होगी, ट्रिक होगी। वो ट्रिक यदि आपने याद कर ली तो आप
उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करोगे तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, अभी इसे देखिए, जो क्वेश्चन है आपका, मैनी डियर्स इज आर वॉकिंग इन द फील्ड, समझ में आया? जो बहुत सारे डियर्स हैं, पहली बात डियर्स लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। डियर्स कोई शब्द ही नहीं होता है, समझ में आया? मैं आपको कितनी देर से बता रहा हूं, जो डियर्स है वो कोई शब्द होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? वो तो रॉन्ग होगा, ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर डियर होगा। अब ये कैसा है? अब ये बिल्कुल सही है। ओके, समझ में आया आपको? अब क्या हुआ, मैनी डियर, बहुत सारे हिरण। अब दोस्तों यहां मैनी लिखा है तो मैनी क्या सिंगुलर में है क्या? मैनी जो है क्या वो सिंगुलर में है? नहीं दोस्तों, ये कैसा है, प्लूरल में आएगा। मैनी डियर मींस टू से बहुत सारे हिरण। कैसे आएगा? प्लूरल में आएगा। कैसे आएगा? प्लूरल में आएगा। तो जब प्लूरल में आएगा तो इसके साथ किसका यूज करोगे आप? आर का यूज करोगे। हो गया ना? सेंटेंस को देखकर आपने वर्ब का यूज किया। इसमें भी डियर है तो इसका यूज हुआ, इसमें भी डियर है और आर का यूज हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? ओके, अब आपको इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आप, हमें पता है, आप सॉल्व कर ले जाओगे। समझ में आ गया? ठीक है, इसको मिटा दूं? चलिए ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा? वो बनेगा मैनी डियर आर वॉकिंग इन द फील्ड। जो बहुत सारे हिरण हैं वो क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? फील्ड में चल रहे हैं। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, हो गया हो। अब एक और आप देख लीजिए, मैंने लिखा दोस्तों, अ शीप in the form are missing। ठीक है, मैंने क्या लिखा? अ शीप इन द फॉर्म आर मिसिंग। क्या लिखा दोस्तों? अ शीप इन द फॉर्म आर मिसिंग। ठीक है, अ शीप इन द फॉर्म आर मिसिंग। ऐसे नहीं आएगा। अ शीप इन द फॉर्म आर मिसिंग। ठीक है, ये लिखा आपने। ओके, अब जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या रॉन्ग होगा? क्या रॉन्ग होगा वो देखिए। यदि आपने पहला जो क्वेश्चन है वो यदि आपने अच्छे से देखा है, समझा है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, हमें इतना पता है। ठीक है, चलिए नहीं बता सकते तो हम बता दे रहे हैं अभी। ओके, मैंने बोला यहाँ आ शीप इन द फॉर्म आर मिसिंग। जो शीप है वो कहां से मिसिंग है? कहां से? फॉर्म से मिसिंग है। कहां से मिसिंग है दोस्तों? फॉर्म से मिसिंग है। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको यहां दिया गया है आशी, तो वहां क्या दिया गया था पहले वाले क्वेश्चन में? पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया था दोस्तों अ डियर दिया गया था। जब आपने आर डियर दिया गया था
जब आपको RDL दिया गया था तो आपने किसका यूज किया था दोस्तों? जो वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, किसका यूज किया था? इसका किया था कि नहीं किया था? तो सिमिलरली आपको यहां पर किसका यूज करोगे आप? इस पर, यहां पर भी इसका यूज करोगे। किसका? इज का यूज करोगे। तो देन आप यहां आर को कैंसिल आउट करके इज लगाओगे। ठीक है, तो अब आपने देखा कि जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? अ शीप इन द फॉर्म इज मिसिंग। ठीक है, जो शीप है फॉर्म से मिसिंग है। कहां से मिसिंग है? फॉर्म से मिसिंग है। ओके, देन अब दोस्तों आते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। ठीक है, एंड मैं आपको इसी का, लीजिए मैं दूसरा क्वेश्चन बता दे रहा हूं इसी का। जैसा मैंने वो बनाया था ऐसे ही आप इसे बना लीजिए। इसमें क्या होगा? इसमें मैंने ले लिया फिर से। ठीक है, अब आप तो ये आराम से सॉल्व कर दोगे, आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हो आप इसे, अब मैं गारंटी से बोल सकता हूं। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों? मैनी सीप्स, सॉरी सीप्स नहीं आएगा, सीप होगा। मैनी सीप इन द फॉर्म इज आर मिसिंग। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा जब मैनी सीप है तो मैनी सीप क्या है? एक सीप होगा क्या? नहीं। तो जब एक सीप नहीं है तो इसका तो काम ही खत्म हो गया, क्योंकि इट्स क्या है? सिंगुलर है। एंड दैट लास्ट में आपका क्या बचा? आर बचा है, तो आर आपका सही हो जाएगा। समझ गए आप? ठीक है, अब आप समझ चुके हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों। ओके, देन एक और आप एग्जांपल देख लीजिए। मैंने यहां आपको एग्जांपल दिया तीसरा, द हेडक्वार्टर्स ऑफ आर कंपनी the headquarters of our company is are in इंदौर। क्वेश्चन क्या हुआ? तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ आवर कंपनी इज आर इन इंदौर। अब आपको इसमें बताना है कि इज आएगा या आर आएगा। अब दोस्तों आप लोग क्या करते हो? आप लोग ये करते हो कि आपने देख लिया कि क्या लिखा है? हेडक्वार्टर्स लिखा है। अब हेडक्वार्टर्स लिखा है तो एस लगा है उसमें, तो आप लोग बिल्कुल बेसिक वाले रूल पे चले जाते हो, जैसे बुक का बुक्स हो गया, ट्री का ट्रीज हो गया। तो आप इसी तरीके से देख लेते हो कि यहाँ पर हेडक्वार्टर्स लिखा है तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो आप आंख बंद करके आर पर टिक कर जाते हो, तो आपका जो क्वेश्चन है वो कैसा हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। समझ में आया आपको? इसलिए मैं आपको ये रूल नंबर 3 बता रहा था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके फॉर्म बिल्कुल सेम होते हैं। समझ में आया आपको? तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? द हेडक्वार्टर्स ऑफ आवर कंपनी इज आर इन इंदौर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? द हेडक्वार्टर, जो आपका हेडक्वार्टर है वो क्या है? एक है यहां पर, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? इज आ जाएगा। जो कंपनी का हेडक्वार्टर है वो कहां पर है दोस्तों? इंदौर में है। कहां पर है? इंदौर में है। ओके, समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम करेंगे आगे के रूल्स पर बात। कहां पर? आगे के रूल्स पर। जो आपका रूल नंबर 3 है वो इतना ही है। ठीक है, रूल नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब आता है आपका रूल नंबर 4। जो रूल नंबर 4 रहेगा
उसमें दोस्तों आपको क्या कुछ अलग तरीके से समझाया जाएगा। उसमें क्या रहेगी, एक ट्रिक रहेगी। जो ट्रिक रहेगी उससे आप पूरे 7 से 8 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर जाओगे, जो अभी हम आपको यहाँ पर बोर्ड पर देंगे। ओके, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो रूल नंबर 4 रहेगा उसमें आप सबसे पहले क्या, मैं कुछ सेंटेंस लूंगा सबसे पहले, ठीक है, कुछ सेंटेंस लूंगा, फिर उसके बाद मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और आप सॉल्व कर भी दोगे। क्या कर दोगे, आप सॉल्व आराम से कर दोगे। कैसे, देख लीजिए। जो रूल नंबर 4 है उसमें क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर, जैसे मैंने क्वेश्चन लिए, पहले सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ठीक है। फिर आप देखना अच्छे से, बस ये है कि अभी यदि आप नोट कर रहे हैं तो पेन कॉपी प्लीज रख दीजिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिया दोस्तों, आई वॉट, आई वॉट डजन बॉल, ठीक है। मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, आई बॉट डजन्स बॉल। क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाना, जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है, वो कैसे रहेंगे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने तीसरा यहां लिया, तीसरा मैं आपको बताया, थर्ड वाला जो है उसमें मैंने आपको बताया आई बॉट अ डजन ऑफ बॉल्स, ठीक है। एक 3 क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप, ये जो 3 क्वेश्चन हैं इनमें क्या रॉन्ग है क्या राइट है, ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, ठीक है। आज का जो समय है वो कंप्लीट हो चुका है, तो ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। आप इसे कंप्लीट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, ठीक है। देन कल के लिए दोस्तों यदि नहीं बनेगा तो हम आपको फिर से बता देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे, कल के लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। जो कल का लेक्चर रहेगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रूल्स के लिए और आपके एग्जाम्स के लिए। ओके दोस्तों, तो यूनिक एकेडमी की तरफ से मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि प्लीज चैनल से ज्यादा जुड़िए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।